भगवान ऐसा कछु कर दे कि मेरी एक कर्म की रेखा मिट जाए जो मुझे दूर खींच के ले जा रही है। भगवान ऐसा कछु कर दे कि मेरो जी घेराए में जा से निकल के भगवान की जा घेरा में मेरो नंबर आ जाए। हम सब लोग जितने भी हैं ना उस घेरा में ही तो है। कौन जाना चाहता है? दरवाजे तक हनुमान गए। थोड़ी दूर जाता है फिर प्रणाम कर लेता है, थोड़ी दूर जाता है फिर प्रणाम कर लेता है। शायद 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 प्रेम में तो कमी नहीं है, लेकिन भगवान को यह पता है कि मन बड़ा चंचल है, यह अभी रुक नहीं पाएगा। भगवान ने कठोरता धारण की है, नहीं भगवान इतने कठोर है ही नहीं। दरवाजे पर पहुंच करके, हे हनुमंत लाल, तुम परम सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि आप जाओ। एक बार भी ये नहीं कहा कि हनुमान आप जाओ। आप यहां रुकोगे हमें पता है। प्रभु से कहियो दंडवत, तुम्हें कहूं कर जोर। बार बार रघुनायक कहें, सूरत कराए हो। जब आपको समय मिल जाए तो मेरी याद भगवान को दिला देना। उनके याद करने से शायद मेरे इस कर्म की रेखा मिट जाए जो मुझे खींच करके ले जा रही है। कोई जंजीर है, कोई फांसी है जो मुझे खींच के ले जा रही है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, भगवान यदि कृपा दृष्टि कर देंगे तो मेरी शायद ये रेखा बदल जाए और मैं इंतजार करता रहूंगा। जैसे सुतीक्षण इंतजार करता है, सरभंग इंतजार करता है, अगस्त इंतजार करते हैं, सबरी इंतजार करती है। चितवत पंत रहे दिन रात, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। परमात्मा का और सद्गुरुओं का प्यार ही ऐसा विचित्र होता है। सुबह इन ब्राह्मण बच्चों में से एक मुझे ऊपर ले जा रहा था, फिर जब विदाई कर रहे मेरी नीचे लाके तो एक बच्चा कहता है, कल से अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कल कथा विदा हो जाएगी, अजीब लग रहा है। उसने कहा कि आज नाचने का गीत मत गाना, आज हम नाच नहीं। इस छोटी सी उम्र में संतों से प्रेम हो जाना, कथा से प्रेम हो जाना, ये सिर्फ इन महापुरुषों की कृपा मात्र है, असंभव को संभव करती है। हनुमान जी
आप परम सौभाग्यशाली हो, आप यहां रहोगे हमेशा। मेरी कभी कभी याद दिला देना और इनकी परमात्मा की ये करुणा शायद मेरी किस्मत की लकीरों को पलट दे। अंगद को विदा किया गले लगा करके हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं कुछ दिन भगवान की सेवा कर लूं, आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं आता हूं आपके पास। सुग्रीव ने कहा, सौभाग्यशाली है पवनसुत, जो तुझे परमात्मा के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जितने दिन तेरा मन लगे ना उतना खूब रहियो। हम तो नहीं रह पा रहे किसी कारण से, लेकिन तुम्हें जितना तुम्हारा मन हो। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, हम लोगों के परिवारी जन जिन्होंने हमें यहां भेजा है, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सुग्रीव ये न कह देता कि नहीं नहीं तुम्हारे बिना काम बिगड़ जाएगा, तुम चलो, तो कैसे सेवा मिलती। ये भगवान का बहुत छोटा बालक था अंगद, मन से छोटा, दिल से छोटा। रावण की सभा में तो ये पांव गाड़ देता है, इतना अटल दिखाई देता है, लेकिन जहां प्रेम की बात आती है ना, वहां ये बहुत नाजुक है। जिस राम ने धनुष तोड़ दिया, जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाया है, लेकिन उसके लिए दशरथ क्या कहते हैं, भैया कहू कुशल दो पारे, तुमनी के निज नयन निहारे। अपने बड़ों के सामने हमारा बड़पन खत्म हो जाए, बालकपना आ जाए, इसमें हमारी महानता है। और बड़ों के हृदय में हमारे प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रहे, ये हमारी किस्मत है कि वो हमें हमेशा छोटा नन्हा सा समझते रहे। ये मां का आईना हमें कभी बूढ़ा नहीं बताता। मां की आंखें कभी जब देखती है तो हमेशा हमको बच्चा समझती है। भगवान ने इनको विदा किया, बाद में रह गया एक उनका बहुत लाडला भक्त केवट। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। ये जो बंदर जा रहे थे ना, उन्हें सब पीछे की याद आने लगी कि हम लड़ करके आते थे और भगवान के पास में आकर के बैठते और वो थोड़ा सा सिर पे हाथ फेर देते ना, सारी थकान दूर हो जाती थी। हमको जिंदा रहने के लिए तेरी मुस्कान सहारा है, हम तुमको जिंदा लगते हैं, तेरी मुस्कान सहारा है। अंदर का जहर, बाहर का जहर, अपनों का जहर, गैरों का जहर, इस जहर को अब सहने के लिए तेरी मुस्कान सहारा है। भगवान की उस मुस्कान को, उस बोलने को, उन सारे चरित्रों को बार बार दिमाग में, बार बार हृदय में आते हैं और उनके कदम पीछे को लौटने लगते हैं।
पुण्य कृपाल लियो बोले निषाद। केवट मेरे मित्र, हे निषाद, मेरी खातिर तूने मेरे भरत पर भी लड़ने के लिए, मेरी खातिर सेना को खड़ा कर दिया, जान हथेली पर ले ली। केवट निष्कामी भक्त है, निस्वार्थी भक्त है, इसलिए केवट से एक बात विशेष कही भगवान ने, जो न सुग्रीव से कही, न अंगद से कही, न कई और से कही। एक बात विशेष कही,